नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज परसेंटेज का टाइप 6 टाइप करा दिए थे मैंने आपको। ये टैक्स बेस्ड है, इसमें टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आसान कंसेप्ट है, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। देखते हैं, शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है ए सेल्समैन इज अलाउड 10% कमीशन ऑन द सेल मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 2.5% ऑन द सेल ओवर ₹10,000 इफ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज ₹2875। फाइंड द टोटल सेल। एक सेल्समैन उसके द्वारा की गई बिक्री पर 10% कमीशन और 10,000 से अधिक बिक्री पर 2.5% बोनस दिया जाता है। अगर एक सेल्समैन की कुल कमाई ₹2875 है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। उसने बोला है कि अगर 10,000 तक को वो बिक्री करता है तो उसे 10% कमीशन दिया जाएगा। उससे ऊपर जितनी भी बिक्री करेगा उस पर उसे 2.5% बोनस दिया जाएगा, यानी कि 12.5% कमीशन हो जाएगा उसका। तो उसे कुल मिलाकर जो कमीशन मिला है वो 2875 है। तो उसकी सेल कितनी है? आप देखो, पहले बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, फिर डायरेक्ट लॉजिक लगाएंगे। आप देखें, हमने माना कि टोटल सेल उसकी x रुपये है। उसे 10,000 रुपये तक की सेल पर, इसमें से 10,000 रुपये तक की सेल अगर वो करेगा तो उसे कमीशन दिया जाएगा 10%। अगर इससे ज़्यादा सेल करेगा तो हमने एक्स जो माना है वो 10,000 से ज़्यादा ही माना है, ऐसा मान रहे हैं। तो जो सेल बची वो x माइनस 10,000 बची। अब इस सेल पर उसे 10% कमीशन तो दिया जाना ही है, 10% कमीशन तो दिया जा रहा है, लेकिन प्लस में 2.5% बोनस और दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा उसका कमीशन 12.5%। तो आप देखिए, अगर हम इसे बेसिक से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 10,000 का 10% तो होगा 1,000 रुपये, और ये जो टोटल सेल है बची है x माइनस 10,000, इस पर दिया जा रहा है कमीशन 12.5%। 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं, तो 1/8 ही लिख देते हैं। ये टोटल कमीशन जो आया है हमारे पास, देखो ये तो आया था 1,000 रुपये, इसमें तो 1,000 रुपये कमीशन है हमारे पास। भाई 10,000 का 10% 1,000 रुपये, बची हुई सेल का 12.5%, ये टोटल कमीशन हमारा दे रखा है इसने 2,875 रुपये। तो बस बराबर रख देंगे हमेशा। आप देखो 1,000 रुपये उधर जाके माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1,875। 1,875 के बाद ये जो सेल बची है x माइनस 10,000, x माइनस 10,000 का अगर हम 1/8 करेंगे तो ये कमीशन बचेगा 1,875। अब जैसे ही आप 8 के गुणा करेंगे, 18 8 144, 75 8 600, तो ये हो गया 15,000। तो हमारे पास जो 15,000 वैल्यू आई है वो x माइनस 10,000 आई है। तो x माइनस 10,000 है 15,000, तो x की वैल्यू कितनी होगी? ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 25,000। ठीक है, ये हमने बिल्कुल बेसिक से देखा। हमने क्या करा है, 10,000 पर हमने सबसे पहले हमने 10,000 पर 10% कमीशन निकाला, 1,000 रुपये। 2,875 कमीशन था टोटल, तो 1,000 रुपये कमीशन हमें 10,000 तक आ गया है। हमने 10,000 1,000 रुपये 2,875 में से हटा दिए। उसके बाद जो बचा हुआ कमीशन है वो बची हुई जो सेल होगी उस पर निकाला होगा, और बची हुई सेल पर हमें 2.5% बोनस भी दिया जा रहा है। तो बची हुई सेल का ये 12.5% के बराबर है। तो हमने ये 12.5% के बराबर रखा है, 1/8 के बराबर, और डायरेक्ट 15,000 आ गया। 15,000 आ गई बची हुई सेल, और जो पहले सेल थी वो 10,000 थी। टोटल सेल कितनी हो गई हमारी? 10,000 प्लस 15,000 यानी 25,000। अब आप देखें, उसने बोला था कि अगर वो 10,000 तक की सेल करता है तो उस पर इसे 10% कमीशन दिया जाएगा। 10,000 तक की सेल पर उसे 10% कमीशन दिया जाएगा, और जितनी सेल 10,000 से ज़्यादा है यानी कि x माइनस 10,000, उस पर उसे 2.5% बोनस दिया जाएगा, यानी कि 12.5% कमीशन हो जाएगा। और जो टोटल कमीशन उसका 2,875 है। ठीक है, इतना ही बोला है इसने इस क्वेश्चन में। अब आप सिंपल सी चीज़ नोटिस करें कि अगर ये पूरी सेल ही 12.5% पर होती तो मैं सीधे पूरी सेल पर 12.5% के बराबर रख देता। तो मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर भी 2.5% कमीशन उसे ज़्यादा दूँ, अगर ज़्यादा दे दें हम उसे 2.5% कमीशन, तो इसे 12.5% कमीशन मिल जाएगा। तो यहाँ भी 12.5% हो जाएगा, तो पूरी सेल 12.5% कमीशन पर नहीं हो जाएगी। तो हमें यही ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों में कि टोटल कमीशन एक साथ दे देना है। अगर दोनों में चेंज कर रहा है तो अगर कम करने की जरूरत पड़ेगी तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा की जरूरत है तो ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा, ये 12.5 है, ये 12.5 बना लेंगे, तो हमें क्या करना है, 2.5% कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा। देखो 10,000 का अगर हम 2.5% निकालते हैं, अगर हम 10,000 पे 2.5% निकालते हैं तो 10,000 का जो 2.5% आएगा हमारे पास, 10,000 का 2.5% जो हमारा आएगा वो 250 रुपये आएगा। ठीक, तो 250 रुपये कमीशन ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 250 रुपये कमीशन इसे ज़्यादा दे देते हैं। तो जो इसे टोटल कमीशन मिला वो मिला 3,125 रुपये।
ठीक, हमने जोड़ दिया 250 रुपये। अब 3125 रुपये जो मिला है वो इसे टोटल सेल पर मिला है, इस पूरी सेल पर कितना परसेंट है, 12.5। तो 12.5% का मतलब 1/8 के बराबर है। तो इसके बराबर रखोगे पूरी सेल आ जाएगी। अब आपको 1 के बराबर निकालना है। 31 अट्ठे 248, 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया 250 और 00। तो ये पूरी सेल आ गई 50,000। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो 10,000 रुपये तक की बिक्री पर तो 2.5% कमीशन, 10,000 तक की बिक्री पर तो 10% कमीशन था, उससे ऊपर 12.5% कमीशन था। तो हमने 10,000 रुपये भी 2.5% कमीशन दे दिया। इसका मतलब हम जो उसे कमीशन दे रहे थे उससे ज़्यादा कमीशन हमने उसे दे दिया। तो ज़्यादा कमीशन 250 रुपये दे दिया, जोड़ दिया। अब ये पूरी सेल जो आ गई हमारी 12.5% के बराबर आ गई है, तो 12.5 के बराबर रख दिया हमने। आगे समझते देखो, इसने बोला है सेल्समैन इज अलाउड 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर 10,000 इफ हिज टोटल अर्निंग इज 1990 फाइंड द टोटल सेल। तो सेम क्वेश्चन है। आप देखें, हमने टोटल सेल मानी एक्स पे 10,000 तक की अगर वो बिक्री करता है तो उसे 5.5% कमीशन दिया जाएगा, 5 से ही 1/2। और उससे ऊपर जितनी भी बिक्री होगी एक्स माइनस 10,000, इस पर 5.5% कमीशन तो दिया ही जाएगा, प्लस 0.5% बोनस और दिया जाएगा 1/2। और टोटल जो कमीशन उसका है हमारे पास वो 1990 रुपये दे रखा है उसने, 1990 रुपये उसका टोटल कमीशन है। ठीक, अब आप सिंपल सी चीज़ सोचें, आप देखो ये 6% कमीशन पर है और ये 5.5 पर है। हम इसे 5.5 नहीं कर सकते क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास अननोन है। हम इसे कर सकते हैं 6% क्योंकि 10,000 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले पर भी उसे 0.5% ब्याज ज़्यादा दे देंगे, 0.5% कमीशन ज़्यादा देंगे। तो देखो 0.5% कमीशन जब हम इसे निकालेंगे तो 50 रुपये आएगा, यानी कि पहले जितना कमीशन आ रहा था उससे 50 रुपये कमीशन हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 1990 रुपये पहला वाला कमीशन था, उसमें हमने 50 रुपये जोड़ दिए, तो ये हो गया 2040। तो उसका जो अब कमीशन है वो 2040 है। और जो कमीशन है वो टोटल 6% हो गया, क्योंकि हमने 0.5% इसमें भी जोड़ दिया और 6% ये था। तो पूरी सेल का 6% है, यानी कि जो टोटल सेल होगी उसका 6% होगा। अब कमीशन 240 रुपये। आप 6 से कटिंग करें, 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×4 = 24। तो 1 के बराबर आ गया 340। 100 के बराबर निकालना है तो 100 की गुणा हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई 34,000, तो टोटल सेल हो गई 34,000। तो उम्मीद है कि आप इसी मेथड से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और ये ओरल हो जाएगा आराम से, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें क्वेश्चन जो बनता है, या तो हमें दे देगा कि हमें कमीशन कितना मिला है, या हमें दे देगा कि हमने कितने रुपए कंपनी को वापस किए हैं। अगर वो, हाँ देखो सेल्समैन क्या करता है, अपना कमीशन रखकर बाकी बचे हुए रुपये कंपनी को दे देता है। जब इस सवाल में उसने 6% कमीशन अपने पास रखा है, तो 6% जब कोई व्यक्ति अपने पास रखेगा तो 94% लौट आएगा। अगर इस सवाल में दे रखा होता कि कंपनी को इसने इतने रुपए वापस किए हैं, तो आपको ये जो वैल्यू रखनी पड़ती है 94% के बराबर रखनी पड़ती। लेकिन इसने कमीशन दे रखा है तो कमीशन को हम कमीशन के बराबर रख रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है। आप देखिए हमारे पास ये कह रहा है कंपनी गिव्स 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल एंड 1% बोनस ऑन द सेल ओवर 15,000 इफ द सेल्समैन डिपॉजिट 52,350 रुपये आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम टोटल सेल, फाइंड टोटल सेल। अब की बार इसने डिडक्टिंग किया है, ठीक है, जो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट थी जो हमने वापस की थी कंपनी को, वो चीज़ दे रखी है हमें। देखो हमारे पास उसने बोला है कि टोटल सेल जो होगी उस पर 12% कमीशन दिया जाएगा। कब तक 12% कमीशन दिया जाएगा? 15,000 तक। एक कंपनी अपने सेल्समैन को 12% कमीशन देती है और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यानी कि जब वो 15% तक की बिक्री करेगा तो उस पर 12% कमीशन उसे दिया जाएगा। उससे ऊपर जितनी भी बिक्री वो करता है x माइनस 15,000, उससे ऊपर की बिक्री पर उसे 1% बोनस दिया जाएगा, यानी कि 12% है प्लस 1% है। तो हमारे पास टोटल कमीशन 13% हो जाएगा, तो 13 लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो टोटल कमीशन 13% दिया जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर 1% बोनस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन अब की बार बोनस नहीं दे रखा। उसने दे रखा है यदि विक्रेता कुल बिक्री से उसकी आय घटाने के बाद 52,350 रुपये जमा करता है, यानी कि कमीशन हटाने के बाद जो बची राशि है वो 52,350 रुपये वो कंपनी में वापस दे रहा है। तो ये बची हुई राशि देखनी है, तो पहले हम देख लेते हैं कमीशन कितना दिया जाना था। अब देखो यहाँ 13% दिया जाना था, तो
तो हम यहाँ पर भी अगर 1% कमीशन उसे ज़्यादा दे दें तो यहाँ पर उसे 150 रुपये कमीशन ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब 150 रुपये कमीशन उसे ज़्यादा देंगे तो उसका कमीशन 150 से बढ़ जाएगा, तो जो वो कंपनी को वापस रुपये लौटाएगा उसे 150 रुपये कम लौटाने पड़ेंगे, क्योंकि उसने ज़्यादा कमीशन रख लिया अपने पास। तो अब की बार कंपनी को उसने 52,350 लौटाए थे, लेकिन अगर हम उसे 150 रुपये ज़्यादा दे देंगे तो 150 रुपये उसे कंपनी को कम देने पड़ेंगे। तो उसे कंपनी को देने पड़ेंगे 52200, 522,000। तो इतने रुपए कंपनी को वो रिटर्न करेगा। अब हमारे पास क्या बन गया, ये सवाल पूरा एक ही परसेंटेज पे बन गया है। ये पूरा परसेंटेज कितना होगा, 13% कमीशन यहाँ पर था, 13% यहाँ पर था। देखो अगर किसी वैल्यू पर 13% कमीशन दिया जाएगा तो उसकी जो बची वैल्यू होगी वो 87% होगी। तो हमारे पास x रुपये थे, तो x का 87% हमारे पास दे रखा है 522। तो x लिखने की जरूरत नहीं है, आप 87 के बराबर रखें, 100 के बराबर निकालें, बात वही पड़ेगी। 87 से कटिंग करता हूँ मैं इसे, देखो 8 सिंह 48 होंगे, 6 7 42, 30 कट गया 6 बार, तो x की वैल्यू 600 आ गई है। तो 100 की गुणा करेंगे तो x बराबर हमारे पास हो गया 600 गुणा 100, 60,000। तो जो टोटल बिक्री थी वो 60,000 रुपये की थी। आगे देखते हैं हम, ये कह रहा है कंपनी गिव्स 5% कमीशन टू हिज सेल्समैन अप टू द सेल of 10,000 and 4% commission on the sale more 10,000 more than 10,000 if the salesman deposited rupees 31,100 in the company after deducting the commission from the sale, find the total sale। एक कंपनी अपने सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, यानी कि 1% कम कर दिया। अब की बार कंपनी सेल्समैन से बिक्री से अपना कमीशन घटाकर कंपनी में 31,100 रुपये जमा किए। यदि सेल्समैन ने बिक्री से अपना कमीशन घटाकर, यानी कि सेल्समैन ने अपना कमीशन हटाकर जो कंपनी में डिपॉजिट किए वो 31,100 रुपये जमा किए, तो बिक्री बतानी है। सेम क्वेश्चन है हमारा पीछे वाले सवाल की तरह। तो हमने माना, देखो हमारे पास टोटल सेल है x रुपये, x पर 10,000 तक जो सेल होगी उस पर 5% बोनस दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। उसके ऊपर जितनी भी सेल होगी x माइनस 10,000 उस पर उसे कमीशन जो है आपकी बार कम हो गया है 4% कमीशन, और जो टोटल कमीशन हटाने के बाद उसने राशि दी है वो 31,100 रुपये कंपनी को वापस दिए हैं। तो हमारा काम क्या रहेगा, हम सबको बराबर बनाएं। अब देखो ये x की वैल्यू है नॉन है, इसमें हम 5% नहीं बना सकते, लेकिन इसे 4% बना सकते हैं, क्योंकि 10,000 तक की बिक्री पर 5% है, तो ये 4% भी हमारा निकाला जा सकता है। अब देखो अगर हम 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन ना देकर 4% ही कमीशन देते, यानी कि हमें अब की बार 1% कम करना पड़ता, तो कंपनी को हम क्या करते, पहले कंपनी को हम 5% कमीशन काटकर जो 95% बच रहा था वो दे रहे थे, लेकिन अब हमने क्या करा, अपना कमीशन घटाकर 4% कर दिया। तो अब हम कंपनी को 1% ज़्यादा दे देंगे, तो हमारे पास 4% कमीशन होगा, तो कंपनी के पास 96% बचेगा। तो आप देखिए 1% कमीशन हटाया उसने, तो 10,000 का 1% जो होता है वो 100 रुपये, तो इसे 100 रुपये कमीशन अब कम मिलेंगे। 100 रुपये कमीशन कम मिलेंगे तो कंपनी को 100 रुपये वापस देने पड़ेंगे, तो उसने कंपनी को 100 रुपये वापस दे दिए। तो कंपनी के पास पहुँचे हैं 312,000, तो कंपनी के पास इतने रुपए पहुंच गए हैं। अब उसका कमीशन क्या हो गया, इस पर भी 4%, इस पर भी 4%, यानी कि टोटल पे 4% कमीशन है। तो टोटल पे अगर वो 4% कमीशन लेगा तो बची हुई राशि कंपनी को देगा वापस। बची हुई राशि कितनी है, 96%। तो जो टोटल सेल है x उसका 96% दे रखा है हमें 312,000। अब आपको 100% निकालना है, तो एक की वैल्यू निकालते हैं, 96 से काटते हैं, 96 तिया 288, बचेगा 12, 12 12 24, 96 24 छोटे 96 25, तो 325 बार कट गया ये, तो एक की वैल्यू आ गई है 325। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है बस, ये हो जाएगा 32,500। ठीक है, देखो जिस मेथड से पहला वाला सवाल कराया था उस मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इस तरीके से सवाल ही ओरल हो जाएगा। ओरल नहीं होगा तो आपको मैक्सिमम लाइन इसकी कम हो जाएंगी, आपको कम से कम लिखना पड़ेगा इस सवाल में। अब देखो इस क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन लगेगा उतना ही आसान होता है। ये कह रहा है ए बिजनेसमैन इंपोर्टेड लैपटॉप्स वर्थ 2,10,000 रुपये, मोबाइल फोन वर्थ 1,00,000 रुपये एंड टेलीविजन सेट वर्थ 1,50,000 रुपये। ही हैड टू पे 10% ड्यू ऑन लैपटॉप्स, 8% ऑन फोन्स एंड 5% ऑन television sets. As a special case, by how much total duty in rupees he had to pay on all item as per above detail। तो इसमें सारी चीज़ तो दे रखी है। एक व्यापारी जो लैपटॉप ले रहा है वो 2,10,000 रुपये का है, लैपटॉप ले रहा है वो 2,10,000 रुपये का, और उसने मोबाइल फ़ोन लिया है, वो लिया है 1,50,000 रुपये का। उसके बाद उसने टेलीविज़न सेट खरीदा है, टेलीविज़न सेट आयत करता है
अच्छा, तो कह रहा है एक व्यापारी 2,10,000 के लैपटॉप, 1,00,000 का मोबाइल फ़ोन, 1,00,000 का मोबाइल फ़ोन, 1,00,000 का तो मोबाइल फ़ोन है और 1,50,000 का टेलीविजन सेट है। तो टेलीविजन सेट है 1,50,000 का। ठीक, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन करना है इसमें। उसने उसे लैपटॉप पे 10%, लैपटॉप पे तो 10% है और मोबाइल फ़ोन पर उसका 8% है और टेलीविजन सेट पर 5% कमीशन को भुगतान करना है। तो उपरोक्त विवरण के अनुसार उसके सभी मदों पर कुल कितना शुल्क देना पड़ा है। तो शुल्क निकालना, जोड़ देना। आप देखिए 10% निकालेंगे तो 21,000 रुपये शुल्क हो गया इसका। इसका 8% निकालेंगे तो 8,000 रुपये शुल्क हो गया इसका। इसका 5% निकालेंगे तो 7,500 रुपये शुल्क हो गया इसका। जोड़ देते हैं सबको। अब आप देखें 8 7 15 और 1 16, यानी कि 36,500 रुपये ही शुल्क देना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इसने बोला है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब देखो इनकम टैक्स का सवाल है, ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसे। आप देखिए कि अगर हमारे पास 100 रुपये की इनकम है, हमने 100 रुपये कमाए हैं और उस पर हम 4% टैक्स दे रहे हैं। 100 रुपये कमाए हमने, तो ये टोटल इनकम मान लेते हैं। टोटल इनकम हमने जो कमाए हैं 100 रुपये कमाए, 4 रुपये हमने टैक्स दे दिए 4%, और जो हमारे पास जो बचेगा, देखो 4% टैक्स आएगा 4 रुपये, तो जो हमारे पास बचा 96 रुपये, उसे बोलते हैं हम शुद्ध आय, नेट इनकम। तो हमारे पास ये चीज़ लिखी रहती है, आपको ध्यान होनी चाहिए कि हमारी जो कुल आय होगी, जो हमारी कुल आय होगी, कुल आय ये बराबर होगी हमारे पास, कुल आय बराबर होगी हमारे पास शुद्ध आय प्लस कर, टैक्स। अगर इंग्लिश में बताने से तो टोटल इनकम, टोटल इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम, नेट इनकम प्लस टैक्स। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, टोटल इनकम में से आप टैक्स माइनस कीजिए, ये बराबर बनेगा नेट इनकम, नेट इनकम। आप देखिए हमने ये क्या चीज़ लिखी है, टोटल इनकम में से टैक्स माइनस करेंगे नेट इनकम आ गई, टोटल इनकम में से टैक्स माइनस करेंगे नेट इनकम आ जाएगी, या फिर नेट इनकम में टैक्स जोड़ दीजिए टोटल इनकम आ जाएगी। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए क्वेश्चन में समझने की बात क्या है, वो आपसे बोलेगा कि हमारे पास टैक्स जो है, टैक्स में 25% की वृद्धि हो गई है। देखो टैक्स पहले 4 था, इसमें 25% की वृद्धि कर दी गई है। तो आप देखो 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर मैं इसमें 1/4 की वृद्धि करूंगा तो इसका 1/4 आएगा 1 रुपया, तो टैक्स हो जाएगा 5 रुपये। तो पहले वाला टैक्स था 4 रुपये, अब वाला टैक्स हो गया 5 रुपये। तो 100 रुपये पे 5 रुपये टैक्स देंगे तो 95 रुपये इनकम होगी। तो आप देखो क्या हुआ, हमने टैक्स बढ़ाया तो हमारी इनकम, नेट इनकम कम हो गई है। अगर हम टैक्स कम करते तो हमारी नेट इनकम बढ़ जाती। तो हमें यही देखना है इनका वेरिएशन क्या हुआ है। देखो टैक्स में हमने 1/4 की कमी की है, टैक्स में हमने 1/4 की कमी की है, तो नेट इनकम में कितनी कमी हुई है, 1 की कमी हुई है 96 पर। तो नेट इनकम जो थी वो 1/96 की कमी हो गई है। तो आप देखो नेट इनकम का 1/96 जो होगा वो 1 आएगा, और टैक्स का जो 1/4 होगा वो भी 1 आएगा। इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि अगर इसमें 1 रुपया हमने बढ़ाया तो इसमें 1 रुपया ही कम होगा। परसेंटेज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जितने रुपए हम इसमें बढ़ाएंगे तो उतने ही रुपए इनकम के कम हो जाएंगे। तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। तो आप देखें टैक्स और नेट इनकम का अगर हम रेशो देखें, टैक्स और नेट इनकम का जो रेशो बनेगा, टैक्स आएगा 4 रुपये, नेट इनकम आएगी 96 रुपये, तो टोटल इनकम वापस 100 आ जाएगी। तो हमें इस छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसने हमसे कहा है इफ़ द इनकम इज इंक्रीज बाय 19%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप देखिए नेट इनकम को हमने, इनकम टैक्स को इंक्रीज किया है 19%, तो जो टैक्स था वो हमारा 19% इंक्रीज हुआ है, और जो 19% इंक्रीज हुआ है ये बराबर होगा जितनी हमारी नेट इनकम डिक्रीज होगी। तो उसने कहा है कि जो नेट इनकम है, जो नेट इनकम है वो डिक्रीज हो गई है। वो कितना डिक्रीज हो गई है, 6%, यानी कि टैक्स, बस टैक्स का 19% बराबर होगा नेट इनकम का 6%। तो आप देखिए टैक्स और जो नेट इनकम है इनका जो अनुपात होगा वो 6/19 होगा।
तो आप देखें इन दोनों का टोटल जो होगा वो होगा टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारे पास बन गई है कितनी, 25 रुपये। तो 25 रुपये पर हमारा 6 रुपये टैक्स है, वो कितना परसेंट है ये देख लीजिए आप। तो 25 चौका 100, 6 चौक 24 रुपये। तो टैक्स की जो दर है वो 24% है। सिंपल। आपको इस सवाल में जब आप इसे अच्छे से समझ लेंगे ना, जब वीडियो देखेंगे आप इसे चीज़ों को 1-2 बार करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इन दोनों को ऐड करना है 25 रुपये, और जो टैक्स है वो 6% है, तो कितना परसेंट है बस। तो आप डायरेक्ट ही से 4% कर देंगे, 24%। एक लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कहा है कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी हो जाती है। तो आयकर की दर है, तो आयकर की दर पूछी है इसने आपसे। देखो आयकर की दर में 19% की वृद्धि की गई है, तो आपको क्या करना है इसमें, 19 + 1 20 हो गया। तो 20 रुपये पे 1 रुपया टैक्स है, तो 20 1/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, तो हमारे पास 5% आंसर आ जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को इक्वेशन में लिखता तो मेरे पास ये होता कि टैक्स में 19% की वृद्धि की गई है। कह रहा है इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, तो टैक्स में 19% की वृद्धि की गई है। तो उसने कहा है नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, तो जो नेट इनकम है वो 1% रिड्यूस हो गई है, यानी कि टैक्स का 19% बराबर है नेट इनकम का 1%। तो टैक्स बटे नेट इनकम, इनका रेशो आ जाएगा 1/19, और टोटल इनकम कितनी हो गई 20 रुपये पर 1 रुपये का टैक्स था, तो 1/20 कितना होता है 5%। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर ₹15,000 इफ द टोटल अर्निंग ऑफ ए सेल्समैन इज 7650 रुपये। फाइंड द टोटल सेल। एक सेल्समैन द्वारा कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 से अधिक की बिक्री पर, कह रहा है एक सेल्समैन द्वारा उसकी की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस दिया जाएगा। तो विक्रेता की कुल आय कितनी है, तो आप देखिए 15,000 रुपये तक तो है 1% कमीशन, 12% कमीशन, हमने माना टोटल सेल एक्स है, और जो बची सेल हमारे पास कितनी है वो एक्स माइनस 15,000 रुपये बची है, उस पर उसे 1% बोनस दिया जाएगा, नहीं कि 13% कमीशन दिया जाएगा। कमीशन उसका कितना आया है, टोटल कमीशन आया है 7650 रुपये, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमें। अब आप देख लीजिए कुल बिक्री कितनी है, तो आप देखिए यहाँ पर 13% कमीशन था, तो हम यहाँ पर 1% कमीशन एक्स्ट्रा दे देंगे, जिससे इसकी कमीशन ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा, पूरा कमीशन जो होगा 13% बन जाएगा। तो आप देखिए अगर मैं 15,000 का 1% निकालता हूँ तो 150 रुपये हमें कमीशन ज़्यादा देना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने 150 रुपये कमीशन ज़्यादा दिया तो ये बन गया हमारे पास 7800 रुपये। 7800 रुपये बनने से ये फ़ायदा हो गया कि पूरी सेल जो हो गई है हमारी वो 13% वाली हो गई है। तो पूरी सेल पर अब कमीशन कितना दिया जा रहा है, 13%। पूरी सेल पर 13% कमीशन दिया जा रहा है, जो कि इक्वल है। तो 13 से आप काटिए 600, और 100 की गुणा करेंगे तो टोटल सेल कितनी आ गई हमारे पास 60,000। यही हमारा आंसर था इसमें। देखें क्वेश्चन, ये कह रहा है राम पेज 50% इनकम टैक्स ऑन दिस टैक्स ही हैज़ टू पे ए सरचार्ज ऑफ 20%, दस द नेट टैक्स रेट ही हैज़ टू पे इज। तो नेक्स्ट टैक्स रेट बतानी कितनी पे करनी है उसे। राम 50% आयकर देता है। देखो अगर हमारे पास 100 रुपये की इनकम है तो उसे 50% टैक्स देना पड़ता है। उसने ये बोला है कि इस टैक्स पर उसे 20% सरचार्ज भी देना होता है। तो सरचार्ज क्या होता है, वो ऐड हो जाता है वैल्यू में। तो इस प्रकार उसे शुद्ध कर की दर ज्ञात करनी है कितनी होगी। तो आप देखो 100 रुपये पर 50% टैक्स देगा तो 50 रुपये। अब उसे 20% सरचार्ज देना है, तो 20% का मतलब 20% सरचार्ज देना है। तो आप देखें इस 50 का 20% कितना होगा, तो 50 का 20% आप निकालेंगे तो 10 रुपये आ जाएगा। यानी कि उसे पहले देना था 50 रुपये और 10% सरचार्ज देना था, तो उसे कुल मिलाकर 60% देना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर है। उसने यही पूछा है, उसे शुद्ध कर की दर का भुगतान बताना है। आप देखें 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th में कह रहा है इफ द सेल टैक्स ऑन ए टेलीविजन सेट इंक्रीज फ्रॉम 7.5% to 8%, वट मोर अमाउंट विल हैव टू बी पेड फॉर द टेलीविजन दोज प्राइस एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स इज 19,000। यदि एक टेलीविजन सेट पर 7.5% से 8% तक से बिक्री जो है 7.5% से 8% तक बढ़ जाता है, तो टेलीविजन के लिए कितनी अधिक राशि का भुगतान करना होगा, जिसकी बिक्री कर को छोड़कर 19,000 रुपये। आप देखो उसकी कीमत है 19,000 रुपये बिक्री कर को छोड़कर। बिक्री कर इस पे दिया जा रहा है 7.5%, अब वो हमने कर दिया 8%। तो आप देखिए कितनी हमारे पास
उसने पूछा है कि बिक्री कर कितना बढ़ जाएगा, तो आपको साफ पता चल रहा होगा जब 7.5 से हम 8% करेंगे तो आधा परसेंट बिक्री कर बढ़ेगा, तो केवल इसका आधा परसेंट बिक्री कर बढ़ना है, तो इसका आधा परसेंट आपको निकालना पड़ेगा। आधा परसेंट निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटेंगे इसका 95, तो हमारे पास जो टैक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बढ़ा हुआ, ये इतना बढ़ गया 95 रुपये। पहले वाला निकालते 7.5%, दूसरा वाला निकालते 8%, दोनों को घटाते तो भी तो यही आता, तो हमने डायरेक्ट ही आधा परसेंट निकाल दिया इसका। जो कह रहा है हरिहरन एक दुकानदार पर एफएम खरीदने जाता है, रेडियो की कीमत 1404 है जिसमें 8% बिक्री कर शामिल है। वह दुकानदार से रेडियो की कीमत कम करने के लिए कहता है ताकि वह बिक्री कर की बराबर राशि बचा सके। रेडियो की मूल्य में कमी है। हरिहरन गोज टू ए शॉप टू बाय एफएम रेडियो कोस्टिंग ₹1404 इंक्लूडिंग सेल टैक्स एट 8%. He asked the shopkeeper to reduce the price of radio so that he can save the amount equal to the sale tax. The reduction of the price of the radio. अब देखिए हरिहरन को वो लेना था एफएम, उसने 8% बिक्री का शामिल है, उसने वैल्यू बताई है 1404 रुपये की, और इसमें 8% कर शामिल है। तो आप देखो जब किसी वैल्यू में अगर हम प्रॉफिट भी जोड़ते हैं, अगर 10% प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 110 बन जाएगी। अगर इसमें 8% टैक्स शामिल है तो वो 100% से 8% ज़्यादा 108 बन जाएगी। हमने माना कि जो रेडियो की कीमत थी वो 100 रुपये थी, 8% टैक्स शामिल करने से उसकी कीमत 108 हो जाएगी। अब उसने हमसे कहा है कि दुकानदार रेडियो की कीमत कम करने के लिए कहता है और वह बिक्री करके बराबर राशि बचा सके, तो बिक्री कर मतलब 8% के बराबर बचा सके। तो हमारे पास जो अब वैल्यू है जिसमें टैक्स जुड़ा हुआ है वो 108 है, और जिसमें टैक्स नहीं जुड़ा हुआ है वो राशि हमने 100 रुपये मानी है, तो टैक्स कितना रहा है हमारा 8%। तो इसने जो दे रखा है जो 1404 रुपये है ये टैक्स सहित है जिसमें बिक्री कर शामिल है, यानी कि 108 के बराबर दे रखा है 1404 रुपये। अगर आप 8 के बराबर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा टैक्स की राशि कितनी है, और 100 के बराबर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी एफएम की रेडियो की वैल्यू कितनी है, बिना टैक्स के उसकी वैल्यू कितनी है। आप देखिए हमारे पास दे रखा है 108 के बराबर है 1404 रुपये, तो 1 के बराबर आप निकालेंगे, कटिंग करेंगे, देखो 13 अट्ठे 104 और 13 कम 13 14 हो जाएगा, तो ये कटेगा कितनी बार 13 बार। अगर आप 100 की वैल्यू निकालते हैं तो 1300 रुपये वैल्यू आ जाएगी उसके एफएम की जो मूल लागत है। आपको बताना है टैक्स की लागत, तो टैक्स कितना लग रहा है 8%, तो ये हो गया 104। तो उसे कितने रुपए बचाने थे, 104 रुपये बचाने थे। सवाल में यही बोला है कि दुकानदार से रेडियो की कीमत कम करने के लिए कहता है ताकि वह बिक्री करके बराबर राशि बचा सके। तो रेडियो के मूल्य में कमी कितनी हुई है, तो रेडियो के मूल्य में उतनी ही कमी होगी जितना वो राशि बचाएगा, तो 8% राशि उसे बचानी थी, 8% हो गया 104। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है प्रेरणा गोज टू शॉप टू बाय ए सोफा सेट कॉस्टिंग 13,080, द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 9%। he sell the shopkeeper he tells the shopkeeper to reduce the price of the sofa set to such an extent that इतना करने के लिए कहता है she has to pay 13,080 रुपये इंक्लूसिव द सेल टैक्स। फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन नीडेड इन द प्राइस ऑफ द सोफा सेट टू जस्ट सेटिस्फाई हर रिक्वायरमेंट। अब देखो इसने परसेंटेज पूछा है, आप ध्यान रखें जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज देखे परसेंटेज पूछता है तो हम इसका प्राइस नहीं लेते हैं, हमें इसके प्राइस से कोई मतलब नहीं है। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ एक बार। वो कह रहा है प्रेमा 13,080 रुपये का एक सोफ़ा सेट खरीदने के लिए दुकान पर जाती है, बिक्री कर की दर 9% है। दुकानदार से सोफ़ा सेट की कीमत इतनी कम करने के लिए कहती है कि उसे बिक्री कर सहित 13,080 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सोफ़ा सेट की कीमत में आवश्यक प्रतिशत कमी बताइए। देखो जब हम सोफ़ा सेट खरीदने गए उसमें 9% बिक्री कर शामिल है, तो अगर हम देखें सोफ़ा सेट 100 रुपये का है, 9% अगर उसमें टैक्स शामिल होगा तो उसकी वैल्यू 109 होगी। तो अब हम उसे कम करने के लिए कह रहे हैं कि उसकी कीमत कितनी जिससे वो अपना टैक्स बचा सके। तो आप देखो 109 को मैं 100 रुपये करने के लिए कह रहा हूँ तो कितने रुपये बचाऊंगा, 9 रुपये ही बचाऊंगा। तो ये जो 9 रुपये है वो मुझे बिक्री कर पर बताने हैं कितने परसेंट है, तो ये 9 रुपये 109 पर कितना परसेंट है। तो आप देखो ये 109 हो गया, ऊपर 900 हो गया। आप कटिंग करेंगे 8 बार, ये हो जाएगा 872। 900 में से 872 घटेंगे तो 28 आ जाएगा। डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगी। उसके बाद आप देखें 3 बार तो जाना ही नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार तक खत्म ऑप्शन। बाकी 8% का ये भी खत्म। आप देखें कितनी बार जाएगा 109 से, 109 तो नहीं होता है हमारे पास, 218। 218 आप इसमें से माइनस कर देंगे, 62 बचेगा, तो ये भी घट जाएगा 2 बार, तो हमारा आ जाएगा 8.26। ठीक है, 62 बचेगा, 0 लगा देंगे, उसके बाद 6 बार ही जाना है। ठीक है, पहली दूसरी डिजिट से हमारा आंसर मिल जाएगा।
ये कह रहा है ए मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 2 लाख रुपए बट द टैक्स ऑन इनकम दैट हैज टू पे रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% to 16%. Now he pays same amount the tax before, same amount of tax before. What is the increase income? तो किसने बोला है एक आदमी की वार्षिक आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन आय पर जो कर देना है उसे 20% ही घटाकर 16% कर दिया है। अब उसकी आय पहले जितना ही टैक्स चुकाते हैं उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? देखो पहले जो उसकी इनकम थी वो x रुपये थी, अब जो उसकी इनकम है वो x प्लस 2 लाख रुपए ज़्यादा हो गई है। पहले वो टैक्स दे रहा था इस पर 20%, अब जो टैक्स है वो कम कर दिया है हमने 16%, लेकिन उसने ये बोला है कि वो पहले जितना ही टैक्स दे रहा है, तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे। तो आप देखें जब ये दोनों बराबर हैं, हमने दोनों बराबर रख दिए, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। आप देखें 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो यह है 5x बराबर, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 4x प्लस 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8। तो जो उसकी पहले वाली इनकम हमने x मानी है वो 8 रुपये है, उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या होगी 8 रुपये। आप इसमें 8 में 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 बढ़ गया इनकम, तो कितना हो गया हमारे पास ये 10 रुपये। तो हमारे पास जो बढ़ी हुई इनकम है वो 10 लाख है। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये, हम इसे देख सकते हैं हम दोबारा भी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है ए मैन एनुअल इनकम हैज इंक्रीज बाय 2 लाख रुपए बट द टैक्स ऑन इनकम दैट हैज टू पे रिड्यूस फ्रॉम 20 to 16%. नाउ ही पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स बिफोर. व्हाट इज द इंक्रीज इनकम? एक आदमी की वार्षिक आय में 2 लाख रुपए की वृद्धि हुई है, लेकिन आय पर जो कर देना है वो 20% से घटकर 16% कर दिया गया है। अब वह पहले जितना ही टैक्स चुकाते हैं तो उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? देखो पहले हमने माना कि उसकी आय x रुपये थी, वो x रुपये पे 20% टैक्स दे रहा था, तो x का 20%। अब उसकी आय 2 लाख रुपए बढ़ गई है तो उसकी आय हो गई है x प्लस 2 लाख रुपए, तो उस पर वो दे रहा है 16%। उसने बोला है वो टैक्स जो है पहले जितना ही दे रहा है, यानी कि इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। जब टैक्स देखो x का 20% टैक्स दे रहा था, अब x का 16% टैक्स दे रहा है, यानी कि दोनों बराबर है। तो आप x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप इसे 4 से कटिंग करें, 4 से कटिंग करें 5, ये हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 8, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 8 रुपये, यानी कि x की वैल्यू 8 लाख रुपए है। तो हमने जो पहली इनकम मानी थी वो 8 लाख रुपए हो गई। अब उसने पूछा है कि उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, व्हाट इज द इंक्रीज इनकम। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, x प्लस 2 है, तो जो उसकी बढ़ी हुई इनकम होगी x प्लस 2, यानी कि 10 लाख रुपये उसकी बढ़ी हुई इनकम हो जाएगी। तो ये 10 लाख रुपये हमारा आंसर आ गया। आप सिंपल सी चीज़ इसे सोचना, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास साधारण ब्याज में भी आने वाली है। आप इस चीज़ को देखना कि पहले वाली इनकम हम x रुपये मान लेते हैं और अब वाली इनकम y रुपये मान लेते हैं। पहले वाले इनकम पर उसे दे रहे थे वो 20% कमीशन, अब जब 2 लाख रुपए ज़्यादा हो गए हैं वो दे रहे हैं 16% कमीशन, लेकिन दोनों कमीशन बराबर हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर x और y का जो अनुपात आएगा वो हमारे पास आएगा 16 और 20। अब आप इसकी कटिंग करने से पहले ये देखें कि x और y में रिलेशन क्या था। उसने बोला था कि जो पहली इनकम है अब वाली इनकम 2 लाख रुपए ज़्यादा है उससे, तो इन दोनों में गैप जो होगा 2 लाख का होना चाहिए, जबकि इन दोनों में गैप हमारा आ रहा है 4 का, तो हम इसे आधा कर देंगे। तो आधा करते ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। तो आप देखेंगे कि पहले वाली इनकम 8 लाख रुपए और अब वाली इनकम 10 लाख रुपए डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप इस चीज़ को ओरल भी कर सकते हैं, इससे करेंगे तो इसमें लिखना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। ये कह रहा है द सैलरी ऑफ मैन इंक्रीज बाय 6500 एंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिक्रीज बाय 12 to 10%. द इफेक्ट इज सच दैट ही इज पेइंग सेम इनकम टैक्स एज बिफोर. फाइंड द इंक्रीज इनकम. एक आदमी 6500 का वेतन 6500 से बढ़ जाता है, आयकर की दर 12% से घटकर 10% कर दी जाती है। असर ऐसा है कि वह पहले की तरह ही इनकम टैक्स भर रहा है, उसकी बढ़ी बढ़ी हुई आय कितनी है? तो सेम क्वेश्चन है, हम क्या मान लेते हैं, पहले वाली इनकम x रुपये और बढ़ी हुई है y रुपये, ये 6500 रुपये का गैप होना चाहिए इनमें। तो x पर उसने बोला है कि 12% टैक्स था और अब जो y है उस पर 10% टैक्स है, तो x का 12% बराबर है y के 10% से। तो x और y का जो रेशो आएगा वो हमारे पास 10/12 यानी कि 5/6 आ जाएगा। तो 5/6 में डिफरेंस है हमारा 1 का। उसने हमसे पहले ही बोला इनकम में जो बढ़ी है वो 6500 बढ़ी है, तो इस 1 को कह रहा है वो 6500 रुपये। 1 को 6500 तो 6 के बराबर हमें निकालना है, क्योंकि उसने बढ़ी हुई आय पूछी तो 6 के बराबर निकालना है। तो 65 6 390, तो जो बढ़ी हुई इनकम होगी वो 39,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो इतना ही रखते हैं हमारे पास। टाइप 7 हमारा खत्म हो चुका है इसमें, और परसेंटेज हमारी ऑलमोस्ट खत्म है। कुछ सवाल रह गए हैं बस, वो हम देख लेंगे इससे नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।